फर्स्ट क्वेश्चन है, मैरीब सिटी के बारे में आपको बताना है ये कौन सी कंट्री में है। ये न्यूज में थी कुछ समय पहले, अभी भी न्यूज में है। सीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल, यमन। देखो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये सिटी है यमन में। नेक्स्ट आपको बताना साइबर फिजिकल सिस्टम, इसकी क्या क्या यूज है, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, ये बताना है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या डिलीवरी के लिए, एग्रीकल्चर में कृषि करने के लिए, कंज्यूमर अप्लायंसेज में आपको बताना है कहाँ कहाँ पे यूज है इसका। 1 2 3, 1 2 4, 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है डी, सब में यूज हो सकता है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हेती, ये रिसेंटली न्यूज में थी। ये कहाँ पे है, हेती नाम का जगह प्लेस है जो बाल्टिक सी में, सरगासो सी में, ब्लैक सी में या कैरेबियन सी में। ये है कैरेबियन सी में, जो मैक्सिको है उसके पास है ये कैरेबियन सी, यूएस मैक्सिको के पास। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके दायरे से कौन कौन से इसमें बाहर हैं, मतलब इन पे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, ये बताना आपको। नेचुरल गैस, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 या ऑल ऑफ द अबव। सारे आंसर भाई साहब करेक्ट हैं, क्योंकि इन किसी पे भी जीएसटी नहीं लगता। इन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग टैक्स लगाती हैं। नेक्स्ट आपको बताना है सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलरिज्म कंसेप्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है वो हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है, सेकुलरिज्म का नेगेटिव कंसेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो देखो कंप्लीट सेपरेशन है किस किस के बीच में, रिलीजन और स्टेट के बीच में। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो भाई साहब जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो कंप्लीट सेपरेट है, रिलीजन और स्टेट के बीच में कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी आंसर करेक्ट है। लेकिन पहला इसलिए गलत है क्योंकि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का नेगेटिव कंसेप्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव कंसेप्ट दिया है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है जो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में अगर लोगों को नुकसान होता है। जैसे देखो ट्रिपल तलाक बैन किया क्योंकि महिलाओं को नुकसान हो रहा था इससे। जैसे अनटचेबिलिटी, हिंदू कम्युनिटी में अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत, उसको बैन किया। तो ये ऐसे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, पॉजिटिव कंसेप्ट है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है आर्टिकल 3 ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि किसी भी कोई टेरिटरी को यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, न्यू स्टेट बना सकता है, जैसा वो फिट समझे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है कि प्रेसिडेंट को क्या है, स्टेट को रेफर करना पड़ता है वो बिल जब भी कोई नया स्टेट बनाना पड़ता है, और ये विद इन द टाइम पीरियड ये वापस करना पड़ता है। और जब प्रेसिडेंट क्या है बाउंड हो जाते हैं, जब स्टेट लेजिस्लेचर अपना डिसीजन दे देती है तो स्टेट के डिसीजन को मानना पड़ता है प्रेसिडेंट को। आपको बताना है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें। 1 इनकरेक्ट है, दूसरा दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। देखो दोनों के दोनों गलत हैं, सी आंसर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो आर्टिकल 3 में नहीं दिया हुआ है, ये आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल 3 में तो देखो वो दिया हुआ है कि किसी स्टेट को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी की टेरिटरी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में मतलब कंट्री में नया स्टेट एडमिट करना है, कोई टेरिटरी हमने बाहर से ली है, जैसे सिक्किम को हमने इंक्लूड किया था 1975 में, तो आर्टिकल 2 के अंदर किया था, तो ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। और देखो स्टेट गवर्नमेंट से जब पूछा जाता है, स्टेट को चेंज किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइस है वो बाउंड नहीं होती प्रेसिडेंट पे, और इसमें लिखा बाउंड, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा।